हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। तो फॉरेस्ट को हमारी जीवन रेखा क्यों बताया गया है, किस तरह से फॉरेस्ट हमारी लाइफलाइन है, वो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। वन इवनिंग बूजो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। बूजो क्या है कि पार्क में एंटर कर रहा है और किसके साथ? अपने अपने साथ में किसी एल्डरली पर्सन को, किसी बड़े व्यक्ति को अपने साथ में लेके वो पार्क में एक शाम को एंटर कर रहा है। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करा रहा है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को वो उस एल्डरली पर्सन से, जिसके साथ में वो पार्क गया है, जिसे अपने साथ में वो पार्क लेकर गया है, बड़े व्यक्ति को, उसको वो क्या करवा रहा है? अपने फ्रेंड्स के साथ में इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो प्रोफेसर अहमद वाज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। तो प्रोफेसर अहमद जो कि क्या है? साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। और वो कहाँ वर्क करते हैं? वो यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। और वो साइंटिस्ट कौन है? प्रोफेसर अहमद। तो द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग वाइल प्रोफेसर अहमद सैट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर। तो बच्चे क्या है कि खेलना शुरू करते हैं। ठीक है। तब प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं कि एक कॉर्नर में एक बेंच रखी है, उस बेंच पे वो बैठ जाते हैं। ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द टाउन। ठीक है। तो ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड। तो वो जब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। टाउन में कोई गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होता है। ठीक है। तो उस सेलिब्रेशन में जो वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? टायर्ड हो जाते हैं। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सैट अराउंड हिम। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में बच्चे क्या है कि उनके चारों तरफ आके बैठ जाते हैं। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशंस। फिर वो सेलिब्रेशन के बारे में उनसे जानना चाहते हैं। Professor Ahmed told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problem. तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम के बाद में, जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद में जो सीनियर पीपल होते हैं, ठीक है, तो वो जो सीनियर पीपल हैं वो डिस्कस करते हैं। और वो किस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं? वो डिस्कस करते हैं कि जो टाउन के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो बेरोजगार लोग हैं, है ना, उस बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी जो समस्या है टाउन की, उसको लेकर वो सीनियर पीपल क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। डिस्कस करना मतलब कि सलाह मशवरा करना। अ प्लान वाज प्रपोज टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। तो फिर वो प्लान क्या होता है? क्या तरकीब निकालते हैं कि प्रपोज टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो प्लान क्या होता है कि टाउन के बाहर फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करने के लिए बातचीत हो रही है कि वहां पर उस एरिया को, फॉरेस्ट का जो एरिया है, उसे क्लियर करना चाहिए, साफ करना चाहिए। और वो किसके लिए? पुट अप अ फैक्ट्री। ठीक है। फैक्ट्री बनाने के लिए, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की जो समस्या को लेके जो डिस्कस हो रहा था सीनियर पीपल्स में, तो वो क्या प्लान निकालते हैं? वो प्लान निकालते हैं कि टाउन के बाहर में क्या है? फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करना चाहिए, साफ करके वहां पे फैक्ट्री बनानी चाहिए। प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित करना। ठीक है। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या करेगी? पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। ठीक है। आबादी को बढ़ाएगी, है ना। और जो टाउन के जो लोग हैं, है ना, उनको क्या मिलेगी? उनको जॉब मिलेगी, उनको काम मिलेगा। और उससे क्या होगा? वहां की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to this idea. तो जो बच्चे हैं वो सरप्राइज्ड होते हैं इस प्लान को
जब इस प्लान को लेके जब बात हो रही होती है तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस आइडिया को लेके उनको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, बहुत सारी आपत्तियां उनको होती हैं। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि जब इस प्लान की चर्चा की गई, ये आइडिया जब बताया गया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें इस प्लान को लेके आपत्ति थी, ठीक है, ऑब्जेक्शंस थे। दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफायरिंग सिस्टम इन नेचर, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन। तो प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों है, क्यों लोगों को ऑब्जेक्शन है इस बात को लेके, क्यों आपत्ति जता रहे हैं। तो उन्होंने इसका रीजन बताया कि इसका कारण है कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, सर्व एज ग्रीन लंग्स, ठीक है, वो हमें मतलब कि ग्रीन लंग्स हरी भरी। तो दोबारा देखते हैं इसे कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें ग्रीन लंग्स के रूप में सर्व करते हैं, मतलब कि फॉरेस्ट क्या है, हमारे ग्रीन लंग्स हैं, और वो वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम जो होता है नेचर में वो भी हमें वो देते हैं। मतलब कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, वो हमें नेचर में, प्रकृति में हमें वो ग्रीन लंग्स देते हैं, ठीक है। उन्हें हमारी जो नेचर की, उन्हें क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट को ही ग्रीन लंग्स कहा गया है। तो फॉरेस्ट ग्रीन लंग्स होते हैं और प्रकृति के, और वो उनमें क्या होता है, उनके अंदर होता है वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम, ठीक है, पानी को प्यूरिफाई करने का उनमें सिस्टम होता है। तो ये सब किसने एक्सप्लेन किया, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये सब बताया। द चिल्ड्रन वर कंफ्यूज्ड, तो बच्चे क्या हुए कि कंफ्यूज हो गए कि प्रोफेसर अहमद रियलाइज्ड दैट द चिल्ड्रन हैड नो विजिटेड अ फॉरेस्ट। तो बच्चे जब कंफ्यूज हुए तो प्रोफेसर अहमद को रियलाइज हुआ, उन्हें ये पता चला कि बच्चे फॉरेस्ट कभी गए ही नहीं हैं, बच्चों ने फॉरेस्ट में कभी विजिट नहीं किया है। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। तो बच्चे क्या है कि फॉरेस्ट के बारे में और ज्यादा जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रोफेसर अहमद के साथ में फॉरेस्ट में विजिट करेंगे। आगे देखते हैं, आगे इसमें विजिट टू अ फॉरेस्ट। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ, a hand lens, a stick, a notebook and walked together through a forest trail near a village। एक संडे की मॉर्निंग को, एक संडे की सुबह को बच्चों ने पैकिंग करी, उसमें उन्होंने कुछ चीजें डाली, जैसे कि नाइफ डाल लिया, एक हैंड लेंस डाल लिया, एक छड़ी डाली, स्टिक डाली, एक नोटबुक डाली, और क्या करे, वॉक टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रायल नियर अ विलेज, ठीक है। और विलेज के पास में जो जंगल है वहां पे वो ट्रायल के लिए वो एक साथ में चले गए। ऑन देयर वे दे मेट टिबू, तो दे मेट टिबू, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप ऑफ नियर बाय विलेज हु वॉज टॉकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलोंग विद हिज आंट। तो उन्हें रास्ते में कौन मिलता है, टिबू मिलता है। टिबू नाम का एक यंग बॉय मिलता है, एक जवान उनको लड़का मिलता है टिबू नाम का, जो कि उन्हीं की ही एज ग्रुप का होता है, उन्हीं की ही हम उम्र का होता है, जो ऑफ नियर बाय विलेज, जो कि पास के ही गांव का होता है। तो पास के ही गांव का एक टिबू नाम का उन्हें एक यंग बॉय उन्हें रास्ते में मिलता है, जो कि उन्हीं के ही एज ग्रुप का होता है। हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलोंग विथ हिज आंट, जो कि अपनी आंट के साथ में, अपनी आंटी के साथ में आया हुआ होता है। और वो किसके लिए आया हुआ होता है, उसके पास में क्या होते हैं, कैटल होते हैं, ठीक है, पशु होते हैं, उन्हें चराने के लिए, ठीक है, ग्रेजिंग यानी चराना। तो पशुओं को चराने के लिए वो अपनी आंटी के साथ में आया हुआ होता है। ही वॉज वेरी अजाइल रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। तो वो बहुत ही ज्यादा अजाइल होता है, अजाइल यानी कि फुर्तीला होता है, और वो इधर से उधर भागता है, टू कीप द हर्ड टुगेदर, ठीक है, पशुओं के झुंड को एक साथ में रखने के लिए, ठीक है। हर्ड टुगेदर मतलब पशुओं के झुंड को एक साथ में रखने के लिए वो बहुत ही फुर्तीले तरीके से इधर से उधर भागता है। वेन ही सा द चिल्ड्रन टीबू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग विद देम। जब उसने बच्चों को देखा
ठीक है, टीबू ने। तो टीबू क्या करने लगा, उनके साथ में वॉकिंग करने लगा, वॉक करने लगा। ठीक है, उसने क्या किया कि बच्चों को देख के और उनके साथ में ही वो चलना शुरू कर दिया। वाइल हिज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ। तो फिर उसकी आंट क्या करी कि एक अलग ही पाथ पे चली गई। एज सुन एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, टीबू रेज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल्ड देम टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो क्या हुआ कि वो जल्दी ही फॉरेस्ट में एंटर कर गए। तब टीबू ने क्या किया, रेज्ड हिज हैंड, अपने हाथ को ऊपर उठा के उसने क्या किया, सिग्नल दिया। ठीक है, और वो किसके लिए दिया कि टू कीप क्वाइट। ठीक है, चुप रहने के लिए उसने अपना हाथ ऊपर करके सिग्नल दिया कि सभी चुप हो जाइए, क्योंकि नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग द फॉरेस्ट। तो जो शोर होता है वो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें डिस्टर्ब करता है। ठीक है, टीबू then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest। टीबू क्या करता है कि उन्हें एक हाइट वाली जगह पे लेके जाता है और वहां पे उन्हें एक बोर्ड को शो करता है, एक बोर्ड दिखाता है जो कि फॉरेस्ट में लगा हुआ होता है। चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वहां पे किसी भी तरह की कोई भी लैंड नहीं है, कोई भी जमीन नहीं है। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। अलग अलग तरह के पेड़ हैं और अलग अलग तरह के पेड़ के जो टॉप है, जो ऊपरी हिस्सा है, वो किससे कवर्ड है, वो ग्रीन कवर से कवर्ड है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि कोई भी किसी भी तरह की जमीन नहीं दिखाई देती, मतलब कि सारे पेड़ हरे भरे होते हैं और एकदम हरियाली से ढके हुए होते हैं, उनकी टॉप एकदम ग्रीन कवर से कवर्ड होती है। हाउएवर द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो कवर होता है, ठीक है, ग्रीन कवर जो होता है वो यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि कहीं पर ज्यादा हरियाली है टॉप पर पेड़ों की और कहीं पर कम है। तो अनयूनिफॉर्मली मतलब कि असमान रूप से वहां पे हरियाली होती है, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, द इन्वायरमेंट वाज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग। तो वहां का जो इन्वायरमेंट होता है, वहां का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, वो पीसफुल होता है, मतलब कि शांत होता है। ठीक है, शांतिपूर्वक होता है। और अ कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, और वहां पे ठंडी हवा बह रही होती है। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। तो वहां का जो इन्वायरमेंट होता है वो बच्चों को कैसा बनाता है, एकदम क्वाइट फ्रेश और हैप्पी बनाता है। ठीक है, मतलब कि वहां पे ताजा हवा उन्हें मिलती है और उन्हें खुशी देती है। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees। फिर जब वो नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं, तो वो एकदम से अचानक से जो बर्ड्स होती हैं उनकी साउंड सुन के वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, काफी उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड मतलब उत्सुक होना। एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और कुछ जो नॉइज है वो कहाँ से आ रही थी, वो ट्रीज की जो टॉप ब्रांचेस होती हैं, जो ऊपर की जो शाखाएं होती हैं, ऊपरी शाखाओं से जो साउंड आ रहा था, जो नॉइज आ रहा था, उनको सुन के भी वो कैसे हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज अ नॉर्मल फिनोमिना हियर। तो टीबू उनको कहता है कि आप रिलैक्स रहिए, ये यहाँ का नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ की ये जो एक्टिविटी है, यहाँ की ये जो साउंड है, कभी ब्रांचेस से आ रही है, कभी बर्ड्स से आ रही है, तो यहाँ का ये जो एनवायरनमेंट है ये क्या है, नॉर्मल फिनोमिना है। यहाँ का ये नॉर्मल मतलब सब कुछ रहन सहन यहाँ का नॉर्मल है। तो बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ड हायर अप ऑन द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स। क्योंकि वहां जब चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, तो क्या हुआ कि जो कुछ एक बंदर जो होते हैं वो क्या करे कि ऊपर की तरफ क्लाइम करते हैं,
क्लाइम करके पेड़ों पे और बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों ने क्या देखा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस, जब बच्चे वहां थे तो वहां पे क्या हो रहा था कि कुछ जो बंदर हैं वो पेड़ पर ऊपर की तरफ क्लाइम कर रहे थे। ठीक है, सबसे ऊपर क्लाइम करके और वो वहां पे जो बर्ड्स थी, ठीक है, उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं कि ये उनका मतलब कि वार्न करने का, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को अलर्ट करने का ये उनका तरीका होता है। ठीक है, कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये एक तरह की मतलब बंदर ऊपर की तरफ जाके और जितनी भी बर्ड्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक तरीके का मतलब कि उन्हें वार्न करने का, उन्हें वार्निंग देने का, उन्हें चेतावनी देने का क्या है कि ये एक कॉल टू अलर्ट है। ठीक है, जिससे क्या है दूसरे एनिमल्स को भी चेतावनी मिल सके, उनको भी वार्न किया जा सके। Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest. तो टीबू ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे और दूसरे एनिमल्स हैं, जैसे कि बोर यानी सुअर, बाइसन यानी कि जंगली भैंसा, जैकल्स होते हैं सियार, ठीक है, पॉर्क्यूपाइन एक शाही नाम का जानवर होता है वो, एलिफेंट्स यहाँ पे बहुत, जब डीपर जो एरिया होता है फॉरेस्ट का, जो घना जो क्षेत्र होता है जंगल का, उसमें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के इस तरीके के जानवर मिलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने नाम बताए ये सारे यहाँ पे मिलते हैं, किसमें, जो डीपर एरियाज होते हैं फॉरेस्ट के उनमें। प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर अहमद उन्हें चेतावनी देते हैं बच्चों को कि आप फॉरेस्ट में एकदम अंदर की तरफ ना जाएं, एकदम घने जंगल की तरफ आप ना जाएं। बूजो एंड पहेली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट। बूजो और पहेली स्टूडेंट्स हैं, उन्हें याद आया कि उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैबिटेट इन क्लास 6th। ठीक है, तो बूझो और पहेली जो स्टूडेंट है उन्हें याद आया कि उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में, जो फॉरेस्ट के जो हैबिटेट हैं, ठीक है, उन हैबिटेट के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल्स पढ़े थे क्लास 6th में। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उन्होंने क्या है अब ये भी देख लिया कि जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत सारे एनिमल्स को, प्लांट्स को क्या करते हैं, होम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कि या हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए रहने की जगह होती है। ठीक है, उन्हें रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, खूब सारे प्लांट्स होते हैं और खूब सारे प्लांट्स होने की वजह से उन पर भी क्या है, एनिमल्स रह सकते हैं। तो फॉरेस्ट क्या करता है, होम प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसके लिए, मैनी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग, तो जिस जगह पे बच्चे वॉक कर रहे थे वहां पे क्या था, अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। वहां पे क्या था, अनइवन मतलब कि असमान रूप से वहां की जो जमीन थी वो क्या थी, अनइवन थी, असमान थी, और क्या था कि कवर्ड विद मैनी ट्रीज। और किससे कवर्ड थी, बहुत सारे ट्रीज से वहां की जो जमीन है वो कवर्ड थी, ढकी हुई थी। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार। ठीक है, तो टीबू ने जो कुछ एक पेड़ों के नाम है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, और उनकी बच्चों की क्या करी, टीबू ने हेल्प करी उन्हें पहचानने के लिए। कौन कौन से थे, साल थे, टीक थे, सीमल थे, शीशम, नीम, पलाश, फिग, कैर, आंवला, बैम्बू और कचनार। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज
shrubs, herbs and grasses into the forest। तो प्रोफेसर अहमद ने पॉइंट आउट करते हुए बताया, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि और भी बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है। सेवरल अदर ट्रीज मतलब कि बहुत सारे ट्रीज होते हैं, जैसे कि श्रब्स, श्रब्स क्या होती हैं, झाड़ियां, हर्ब्स मतलब कि जड़ी बूटियां, एंड ग्रासेस, ठीक है, जंगलों में इस तरह की भी ट्रीज होती हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट फ्लोर है और जो पेड़ भी हैं वो किससे कवर्ड हैं, अलग अलग तरह की जो क्रीपर्स हैं, ठीक है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स से क्या है, ढके हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ठीक है। तो मतलब बेल वगैरह जो होती हैं उनसे क्या है, वहां के जो फॉरेस्ट फ्लोर है और जो पेड़ हैं वो कवर्ड हैं। The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest। ठीक है, barely मतलब कि मुश्किल से, तो वहां पे क्या है, सूरज बड़ा मुश्किल से दिखाई देता है। विजिबल मतलब दिखाई देना, इतना मतलब सघन होता है, इतना वो मतलब ढका हुआ होता है ग्रीनरी से, ठीक है, कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो सूरज है वो बहुत ही मुश्किल से विजिबल होता है। तो थ्रो द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब कि पेड़ों की पत्तियों से, है ना, जो सूरज है वो हमें मुश्किल से दिखाई देता है वहां पे, और मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, और वहां पे क्या होता है, बहुत ही मतलब कि क्वाइट डार्क होता है फॉरेस्ट के अंदर, मतलब काला एकदम घना वो एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि पेड़ों जो पेड़ हैं, पेड़ की जो पत्तियां हैं उनसे सूरज क्या है, बहुत मुश्किल से, वहां की जो फॉरेस्ट की जो जमीन है वहां पे बहुत मुश्किल से सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी जब ठीक से वहां पे नहीं पड़ रही है तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा अंधेरा होगा। इस वजह से फॉरेस्ट में क्या है, बहुत ज्यादा अंधेरा बना हुआ होता है। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस चैप्टर के बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए, तो इसमें क्या है, आगे एक्टिविटी दी हुई है, तो तब तक के लिए आप इन एक्टिविटी को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको इसे समझने में आसानी रहेगी और आपको पता चलेगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। और अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।